हेलो व्यूअर्स, आज हम एक्सरसाइज 6.2 स्टार्ट करेंगे। इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखो। इन गिवन फिगर फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई एंड देन सो दैट ए बी सी डी के पैरेलल में है। ठीक है, आपको ये बताना है और ये कॉपी मैंने कर दी है फिगर। तो इसमें देखो इस कोर्स का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, ए बी लाइन है, सी डी लाइन है और ये वाली आपको देखो सी ट्रांसवर्सल लाइन दिख रही है। ठीक है, तो ये लाइन जो है आपको जब ट्रांसवर्सल दिख ली है तो ये देखो 130, ये सपोज इसको आप नाम दे दो ई एफ। ठीक है, ये कौन सी लाइन हो गई? ई एफ ट्रांसवर्सल लाइन हो गई। ठीक है, यहाँ पे देखो इसको मैं पी मान लेती हूँ पॉइंट और ये क्यू मान लेती हूँ। ठीक है, तो आप देखो ये वाला एंगल सी क्यू और एफ, ये वाला एंगल किसके बराबर हो जाएगा? एंगल पी क्यू डी के, पी क्यू डी के हो जाएगा। क्यों होगा? ये दोनों, ये वाला एंगल इसके बराबर आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? ये आपस में बराबर वर्टिकली अपोजिट एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, जो इक्वल्स होते हैं ये वर्टिकली अपोजिट है। इस मीन्स y की वैल्यू 130 डिग्री बन जाएगी। तो y की वैल्यू आपने कितनी बता दी? 130। चलो, ये अब आपको y पता चल गया। अब आपको ये बताना है कि ये y, ठीक है, अब आपने y बता दिया। ये देखो यहाँ पे आपको एंगल दिया हुआ है, यहाँ आपको 50 डिग्री दिया है। ठीक है, तो आपने ये तो बता दिया कि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। दूसरा, ये एक लाइन है। ठीक है, ई एफ इज अ लाइन, ये एक लाइन है। ठीक है, इसीलिए इस लाइन पर एंगल ई पी ए प्लस एंगल ए पी क्यू, ये वाला एंगल इसके किसके बराबर हो जाएगा? 180 डिग्री के। क्यों होगा? क्योंकि ये लीनियर पेयर है। एक ही पॉइंट पर स्ट्रेट लाइन में जो वन साइड एंगल बनते हैं ये दोनों मिलके क्या बना देंगे? 180 बना देंगे। आपको इसकी वैल्यू दी है, ई पी ए की वैल्यू दी है, कितनी है? 50 डिग्री। ये गिवन है, आप यहाँ लिख सकते हैं। ये वैल्यू आपको गिवन है ई पी एफ, देन ए पी क्यू आपका क्या है? एक्स है। ठीक है, ये आपका कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। इससे आप x की वैल्यू निकाल देंगे। 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री, ये आ जाएगा 130 डिग्री। ठीक है, अब ये एंगल आपका एंगल x एंगल y के बराबर है, दोनों की वैल्यू 130 डिग्री है। और ये आपका क्या बन जाएगा? ये एंगल आपका बन जाएगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, जब ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आपके इक्वल हैं, इट मीन्स ए बी और सी डी आपकी लाइंस पैरेलल होगी। व्हेन एक्स इक्वल्स वाइज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, देन ए बी पैरेलल सी डी के हो जाएगी। ठीक है, तो ए बी पैरेलल किसकी हो जाएगी? सी डी की हो जाएगी, क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपके इक्वल दिखाई दे रहे हैं। और जब ट्रांसवर्सल लाइन इन दोनों लाइन को इंटरसेक्ट करेगी इस तरीके से कि आपके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल आ रहे हैं, इट मीन्स ए बी सी डी के पैरेलल होगी। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। गिवन फिगर में इफ़ ए बी पैरेलल सी डी एंड सी डी पैरेलल, ये वाली लाइन जो है ई एफ के पैरेलल है और y और z का रेशियो कितना दिया है आपको? 3:7। आपको क्या फाइंड करना है? x फाइंड करना है। इस फिगर में देखो आपको ए बी सी डी के पैरेलल दिए हैं और ये स्टेटमेंट्स आपको जो है गिवन दिए हैं। इसको मैं देखो ओ मान लेती हूँ। ठीक है, ये एंगल ओ हो गया। ठीक है, अब एंगल ओ जो है एंगल किसके बराबर होगा? z के, क्योंकि देखो ए बी ये वाली लाइन सी डी के पैरेलल है, सी डी इसके पैरेलल है। तो ऑब्वियसली आपने पढ़ा है कि अगर लाइंस जो है किसी भी लाइन जो पैरेलल है, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है और दोनों लाइंस इसके पैरेलल में आ रही हैं, तो ये तीनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। इट मीन्स ए बी किसके पैरेलल हो जाएगी? ई एफ के भी पैरेलल होगी।
तो ये लाइनें तीनों एक दूसरे के पैरेलल होंगी। और ये ओ जो एंगल है, एंगल ओ इक्वल टू ये ओ एंगल जेड के बराबर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये दोनों एंगल क्या हैं? कॉरस्पॉन्डेंस एंगल है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। क्योंकि ये लाइनें पैरेलल हैं तो ट्रांसवर्सल लाइन जो भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बनाएगी वो ओ किसके इक्वल होगा? जेड के इक्वल होगा। अब एंगल ओ आपको पता चल गया है। अब देखो ये दोनों का सम कितना होगा? 180 होगा। एंगल ओ प्लस एंगल वाई, ठीक है, इन दोनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये लीनियर पे बना रहे हैं, स्ट्रेट लाइन पे बना रहे हैं। एक स्ट्रेट लाइन पर दोनों एंगल जो बन रहे हैं उनका सम कितना होगा? 180 होगा, ठीक है। दूसरी चीज़ आपको ये पता है कि एंगल एक्स और एंगल वाई, एंगल एक्स प्लस एंगल वाई, इनका सम भी 180 डिग्री होगा। 180 डिग्री क्यों होगा? क्योंकि ए बी के पैरेलल सी डी है और एक ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही साइड में जो इंटीरियर एंगल हैं उनका सम कितना होता है? 180। तो आप बोल सकते हैं सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन इक्वल 180 डिग्री, ये होता है। आप इसको क्या बोल सकते हैं? सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स कितना होता है? 180 डिग्री, ठीक है। अब आपने देखो एक्स प्लस वाई निकाल दिया, ठीक है। ओ किसके बराबर है? जेड भी बोल सकते हैं, एंगल जेड प्लस एंगल वाई इक्वल टू 180। हमें गिवन है कि वाई और जेड में रेशियो दिया है। लेट रेशियो ऑफ वाई एंड जेड बी 3A एंड 7A का दिया है, ठीक है। तो मैं इसमें क्या करूँगी? जेड की वैल्यू रख दूँगी 7A। तो इसमें आप रखेंगे 7A प्लस 3A इक्वल टू 180 डिग्री। ए की वैल्यू आ जाएगी 180 अपॉन 10, 18 आ जाएगी, ठीक है। इससे आप y निकाल लेंगे, ठीक है। y कितना हो जाएगा आपका? 3A। तो 3 इंटू 18 इक्वल टू 54 डिग्री, ठीक है। देन आपको इस वाली इक्वेशन में पता है कि x प्लस वाई ये, ठीक है, एंगल x प्लस एंगल y 180 डिग्री है। तो आप y की वैल्यू रख देंगे एंगल x इक्वल टू 180 माइनस एंगल y, एंगल x इक्वल टू 180 माइनस 54 डिग्री, ये आपको गिवन है, ठीक है। अभी आपने कैलकुलेट करा है एंगल y कितने के लिए? आपने 54 डिग्री के, ठीक है। तो 54 आपने एंगल y की वैल्यू रख दी, तो 10 माइनस 4 6, 7 माइनस 5 2 आ गया और ये 1 का 1। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 126 डिग्री। तो x कितना हो गया? 126 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ये फिगर आपको दी गई है। इसमें बोला है इन्होंने ए बी किसके पैरेलल है? सी डी के पैरेलल है। ई एफ जो लाइन इन्होंने परपेंडिकुलर ली है, सी ई डी पे ली है परपेंडिकुलर। जी ई डी ये वाला एंगल आपको 126 डिग्री दिया है। आपको निकालना है ए जी ई, ये वाला एंगल निकालना है, ये एंगल निकालना है और आपको ये वाला एंगल निकालना है। ये देखो आपको गिवन है ए बी जो है सी डी के पैरेलल है। ये वाला एंगल आपको कितना दिया है इन्होंने? ये गिवन है 126 डिग्री, ठीक है। आपको इन्होंने बोला है ए बी इसके पैरेलल है, ठीक है। और ये जी ई इज अ ट्रांसवर्सल लाइन, ये ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगी, ठीक है।
तो एंगल जी ई डी किसके बराबर हो जाएगा, एंगल ए जी ई के। क्यों हो जाएगा, सिंस बोथ आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। दोनों क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ठीक है। और ये दोनों पैरेलल लाइन है, इसी वजह से दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, एंगल ए जी ई किसके बराबर हो जाएगा, 126 डिग्री है, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 126 डिग्री। नेक्स्ट देखो आपको ये वाला एंगल निकालना है, एंगल जी ई एफ निकालना है, एंगल जी ई डी, ठीक है। ये एंगल आपको जी ई डी किसके बराबर दिया है, एंगल जी ई एफ प्लस एंगल एफ ई डी के, ठीक है। एफ ई डी के दिया है, सिंस ई एफ परपेंडिकुलर सी डी पर है, देन एंगल एफ ई डी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो आप इससे, आपको जी ई डी दिया है, गिवन है, तो आप इससे एंगल निकालेंगे, एंगल जी ई एफ कितना हो जाएगा, एंगल जी ई डी माइनस ये इधर शिफ्ट होगा तो एंगल एफ ई डी के, यानी 126 डिग्री माइनस 90, देन 6 माइनस 0 6 हो गया, और ये आपका आ जाएगा 3, तो 36 डिग्री। यानी ये वाला एंगल आपका कितना निकाल लिया, 36 डिग्री, ठीक है। देन ये आपने निकाल लिया 36, ठीक है। ये आपका 90 है। अब यहाँ देखो आप, ये एंगल आपको पता है, और इसी पर ये स्ट्रेट लाइन है, ए बी इज अ लाइन, ठीक है। देन एंगल ए जी ई प्लस एंगल एफ जी ई कितने के बराबर हो जाएगा, 180 डिग्री, क्योंकि ये क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर। लीनियर पेयर बनने की वजह से इनका सम कितना होगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो आप निकाल देंगे एंगल एफ जी ई, ठीक है। आपको यही फाइंड करना है, 180 माइनस 126 डिग्री, तो 10 माइनस 6 आपका कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 7 माइनस 2 ये आ जाएगा 54, तो 54 डिग्री ये आपका आंसर हो जाएगा। तो 3 आंसर आपको निकालने थे, एक निकालना था आपको ए जी ई, दूसरा आपको जी ई एफ निकालना था, तीसरा आपको एफ जी ई निकालना था। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, यहाँ आपको गिवन है पी क्यू एच डी के पैरेलल में है, एंगल पी क्यू आर 110 है, एंगल आर एस टी 130 दिया है। आपको फाइंड करना है ये बीच वाला एंगल, ठीक है। क्यू आर एस आपको फाइंड करना है, और आपको हिंट दिया गया है कि आप ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू एच टी। यहाँ आर से होती हुई एक लाइन पैरेलल किसके, एच टी के पैरेलल आप ड्रॉ करेंगे। तो इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ आपको दिया है पी क्यू किसके पैरेलल है, एच टी के पैरेलल है। एंगल पी क्यू आर 110 डिग्री है, एंगल आर एस टी 130 डिग्री है। आपको एंगल कौन सा फाइंड करना है, क्यू आर एस, ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है, ठीक है। और आपको हिंट दिया है कि आर से हो तो एक लाइन आप पैरेलल एस टी के पैरेलल ड्रॉ कर दो। सपोज़ ये लाइन आपने ड्रॉ कर दी है, इसको एक्स ले लो, इसको वाई कर दो, ठीक है। अब देखो आप, ये जो एंगल यहाँ देखो, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, यहाँ आप इन दोनों का सम, एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल क्यू आर एक्स किसके बराबर हो जाएगा, 180 डिग्री के। दोनों का सम 180 होगा, क्योंकि आप इसमें बोल सकते हो सम ऑफ को इंटीरियर एंगल इक्वल टू
180 डिग्री, ठीक है। को इंटीरियर एंगल्स का जो सम होता है 180 होता है, इसीलिए इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो आप इससे ये वाला एंगल निकाल सकते हैं। तो एंगल क्यू आर एक्स इक्वल टू 180 माइनस पी क्यू आर आपको गिवन है 110, तो ये आपका आ जाएगा 70 डिग्री। यानी ये वाला एंगल आपका कितना आ गया, 70 डिग्री आ गया। देन ये अब ट्रांसवर्सल लाइन हो जाती है, ठीक है। और इस ट्रांसवर्सल लाइन के इस साइड ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ठीक है। एंगल आर एस टी प्लस एंगल ये वाला, ठीक है। तो ये कौन सा हो जाएगा, एस आर वाई। इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, 180 होगा। जैसे आपने इसमें करा 180 करा, क्यों करा, क्योंकि सम ऑफ को इंटीरियर एंगल कितना होता है, 180 होता है। सम ऑफ को इंटीरियर एंगल इक्वल टू 180 के बराबर है, तो ये भी 180 होगा। इससे आप एंगल एस आर वाई निकाल लेंगे, ठीक है। आर एस टी आपको गिवन है 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, तो आपका ये आंसर आ जाएगा 50 डिग्री। यानी ये वाली वैल्यू आपकी 50 डिग्री आ गई। अब एक्स वाई, सिंस एक्स वाई इज अ स्ट्रेट लाइन, देन एंगल ये वाला क्यू आर एक्स प्लस एंगल क्यू आर एस प्लस एंगल एस आर वाई किसके बराबर हो जाएंगे, 180 डिग्री के हो जाएंगे। ये वैल्यू आपको दी है और ये वाली वैल्यू आपको दी है, आपको क्यू आर एस निकालना है। तो एंगल इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 70 प्लस क्यू आर एस प्लस ये वैल्यू आपकी कितनी हो गई, 50 हो गई, इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल क्यू आर एस इक्वल टू 180 माइनस दोनों को ऐड करेंगे 120 आ जाएगा, तो ये इधर शिफ्ट होगा तो 120 आ जाएगा, इसकी वैल्यू 60 डिग्री आ जाएगी। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, यहाँ पे आपको दिया है कि ए बी जो है सी डी के पैरेलल में है, ए पी क्यू ये आंसर आपको गिवन है 50 डिग्री के दिया है। आपको पी आर डी भी आपको कितना दिया है, ये वाला एंगल आपको दिया है 127 डिग्री। आपको एक्स और वाई निकालना है। ये देखो आपको गिवन है, आपको एक्स और वाई निकालना है, ये आपको निकालने हैं, ठीक है। यहाँ आपको ये सारी चीज़ें दी गई हैं। अब देखो एंगल ए पी क्यू ये वाला एंगल किसके बराबर होगा, एक्स के बराबर होगा, एंगल एक्स के बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये अगर ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक है, तो ये इन दोनों के बीच में ट्रांसवर्सल लाइन, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, इसलिए दोनों बराबर होंगे। एंगल ए पी क्यू कितना दिया है, इसी वजह से आपका ये कितना हो जाएगा 50, एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50 डिग्री हो जाएगी। ये आपकी 50 है, ठीक है। अब आपको इन दोनों का, ठीक है, एंगल ये वाला एंगल पी आर डी, अगर मैं इसको ट्रांसवर्सल लाइन ले रही हूँ, ठीक है, तो ये एंगल किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा, ठीक है। किसके बराबर, एंगल ए पी आर के बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं, ठीक है। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होने की वजह से एंगल ए पी आर किसके बराबर हो जाएगा, 127 डिग्री के। ये एंगल आपका 127 डिग्री है, तो एंगल ए पी आर किसके बराबर होगा, एंगल ए पी क्यू इस एंगल के, और प्लस एंगल ए पी क्यू निकाला आपने, और एंगल
QPR के, इन दोनों के सम के बराबर होगा। तो एंगल आपको कौन सा निकालना है, QPR, ठीक है। तो APR की वैल्यू कितनी है, 127 डिग्री, APQ की वैल्यू 50 डिग्री है, और QPR को Y बोला है। तो Y की वैल्यू आप निकालेंगे 127 माइनस 50, तो ये आ जाएगा आपका 7 माइनस 0 7 और 12, ये आपका आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 7, ठीक है। तो x की वैल्यू आपने कितनी निकाली, 50 डिग्री, और y की वैल्यू आपने निकाल दी 77 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, गिवन फिगर PQ एंड RS आर टू मिरर प्लेस, ठीक है। PQ और RS पे मिरर रख दिया गया है, किसके पैर एक दूसरे के पैरेलल हैं। इंसिडेंट रे AB, ये वाली रे जो है स्ट्राइक करती है मिरर P के ऊपर एट B पॉइंट पर करती है, एंड रिफ्लेक्टेड रे मूव्स अलोंग द पाथ BC, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाती है एंड स्ट्राइक द मिरर RS, ठीक है, एट C पॉइंट। एंगल यहाँ पे C पॉइंट पर रिफ्लेक्ट होती है, अलोंग CD पे रिफ्लेक्ट, यहाँ पे, यहाँ से रिफ्लेक्ट होके इस पे आई, यहाँ से रिफ्लेक्ट होके वापस इस पे जा रही है। आपको प्रूव करना है कि ABCD के पैरेलल है। इस क्वेश्चंस में देखो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको B पॉइंट से क्या करना है, परपेंडिकुलर लाइन लेनी है, ये, ठीक है। B पॉइंट से परपेंडिकुलर लाइन ली तो ये हो गया आपका E हो गया, और C पॉइंट से परपेंडिकुलर लाइन लेंगे, ठीक है, ये यहाँ जाके F बन जाएगी, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं एट पॉइंट B, ठीक है, ड्रॉ परपेंडिकुलर लाइन, ड्रॉ BE, परपेंडिकुलर किस पे है, RS पे है, ठीक है, ये है। और एट पॉइंट C ड्रॉ करेंगे कौन सी लाइन, CF, परपेंडिकुलर किस पे है, PQ पे, आप PQ पर परपेंडिकुलर करेंगे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू, देखो ये वाला जो एंगल है, एंगल 1, एंगल 2, ये एंगल 3, एंगल 4, ठीक है। आपको ये पता है एंगल 1 किसके बराबर हो जाएगा, एंगल 2 के बराबर हो जाएगा, क्यों होगा, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के हिसाब से इंसिडेंट एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल के बराबर होता है, तो एंगल 1 एंगल 2 के बराबर हो जाएगा, ऐसे ही एंगल 3 एंगल 4 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। देन ये दोनों अगर हमने परपेंडिकुलर लिए हैं, इट मीन्स BE इसके पैरेलल है, ठीक है, BE किसके पैरेलल है, CF के पैरेलल है। ये लाइन अगर इसके पैरेलल है और BC इज अ ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है, ये अगर इसके ट्रांसवर्सल है तो एंगल 2 किसके बराबर हो जाएगा, एंगल 3 के, क्यों हो जाएगा, ऑल्टरनेट सिंस बोथ आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्योंकि BE ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, इसी वजह से ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन जाएंगे, ठीक है। अब एंगल 2 एंगल 3 के बराबर हो गया, और मुझे पता है कि ये सब एंगल आपस में एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। अभी मैंने बताया एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, तो एंगल 1 जो है एंगल 3 के भी बराबर हो जाएगा, एंगल 1 किसके बराबर हो जाएगा, एंगल 3 के। देन तो ये दोनों एंगल, एंगल 1 प्लस एंगल 2, ये किसके बराबर हो जाएगा, एंगल 3 प्लस एंगल 4 के, ठीक है। जब ये दोनों एंगल, यानी कि इसको क्या बोला इन दोनों के सम को, एंगल ABC किसके बराबर हो जाएगा, इस वाले पॉइंट्स के बराबर हो जाएगा, एंगल BCD के, ठीक है। तो ये दोनों क्या बना देंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर
एंगल्स, ठीक है। ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये BC क्या है आपकी, इज अ ट्रांसवर्सल लाइन। BC ट्रांसवर्सल लाइन हो गई, और AB एंड CD आर लाइन है अगर ये, ठीक है। अगर AB और CD लाइन्स हैं, ठीक है, और BC ट्रांसवर्सल लाइन है, अब वो इस तरीके से इंटरसेक्ट कर रही है कि इनके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो जाते हैं। इट मीन्स AB पैरेलल CD की हो जाएगी, क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है, और हैंस इट इज़ प्रूव। हमें यही प्रूव करना था कि AB CD के पैरेलल है। ओके भैया, अगर आपको मेरा पढ़ाया जाना समझ में आ रहा है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें।